योगी की मंत्री ने अखिलेश यादव पर बोला तीखा हमला। अखिलेश की सियासत पर उठे सवाल, राजभर ने खोले राज। सपा की अंदरूनी सच्चाई उजागर, राजभर का बयान बना तूफान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आजमगढ़ में पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान राजभर ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा। ये बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव और उनके नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के खिलाफ था। राजभर ने सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने में लगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की राजनीति केवल बीजेपी को बदनाम करने तक सीमित है, जो न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रही है। सपा पर करारा तंज कसते हुए ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 86 जिलों में से 56 एसडीएम यादव समुदाय के बनाए गए थे, जो इस बात का सबूत है कि उनकी सरकार में पूरी तरह से जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति होती थी। उन्होंने कहा कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और ये राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाता है। सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी इस बार एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उनका कहना था कि गठबंधन में पर्याप्त सीटें नहीं मिलेंगी और उनके कार्यकर्ताओं को पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एसपी एनडीए के साथ रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का ये कड़ा रुख समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश है। वहीं उनके खुद के राजनीतिक आधार को मजबूत करने की रणनीति भी है। ये स्थिति आगामी चुनावों के नतीजों पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। वहीं ओम प्रकाश राजभर का ये हमला सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता पर सीधा अविश्वास है। जब वे कहते हैं जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, तो वे न केवल सपा के भीतर की विरासत की राजनीति पर सवाल उठाते हैं बल्कि अखिलेश की छवि को भी आड़े हाथों लेते हैं। ये बयान विपक्ष के उस चेहरे को उजागर करता है जिसे परिवारवाद, जातिवाद और अवसरवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इस तीखे राजनीतिक हमले का क्या जवाब देते हैं या एक बार फिर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि राजनीति में चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है या सबसे बड़ी कमजोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।